अ बिग वार्निंग टू ऑल नीट 2025 एस्पिरेंट्स। जितने ही बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी वार्निंग है बच्चों आप सभी लोग के लिए। माइट बी पॉसिबल कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या हो सकता है बच्चों, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जो आपकी जो तैयारी है, जो आपका जो पेपर है बच्चों नीट 2025 का, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। किस वजह से, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डमी स्कूल से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डमी स्कूल से पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, तो वो डमी स्कूल से पढ़ाई करते हैं। अगर हम डमी स्कूल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो डमी स्कूल वो स्कूल होते हैं जिसमें क्या होता है, नीट एंड जेई की तैयारी चल रही है, राइट। बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी नीट एंड जेई की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, वहां पे बच्चे कोई भी अटेंडेंस का बार नहीं। तो बेसिकली अगर हम स्कूल्स में देखते हैं तो अराउंड 75% अटेंडेंस का बार होता है। ठीक है, 75%, एटलीस्ट आपको 75% से 70% तो अटेंडेंस रखनी होती है। एंड देन आपके कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, और फिर कुछ होते हैं कि आपको हाफ ईयरली या यूनिट टेस्ट एंड ऑल सब कुछ आपको देना पड़ता है। लेकिन डमी स्कूल्स में क्या करना होता है बच्चों, ना ही आपको अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, ना ही आपको स्कूल जाना है। जो कि आप चाहें तो बस डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, अपने डमी स्कूल में एडमिशन लिए और डायरेक्ट चले गए कहां, किसी कोचिंग में जाके आप पढ़ने लग गए। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, बहुत सारे बच्चों ने इनफैक्ट किया है। इनफैक्ट अगर मुझे याद है, कुछ 4 साल 5 साल पहले एक टॉपर थी, फीमेल टॉपर, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसके ऊपर अरविंद सर ने भी बहुत पहले वीडियो बनाई थी। हमारे अरविंद अरोड़ा सर, एटू सर ने भी बहुत पहले उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने उनको उस टाइम से फॉलो करते आ रहा हूं। तो उसमें साफ साफ दिखाया गया था कि एक बच्ची है जिसने टॉप किया है, और उसका जो स्कूल है वो कहां पे है, पटना में है। वो पटना में है और वो तैयारी कर रही थी दिल्ली से। ठीक है, जनकपुरी से बैठ के तैयारी चल रही है उनकी, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन किया कि भाई ये कैसी तैयारी हो गई। ठीक है, तो बाद में पता चला कि वो बच्ची कैसे थी, डमी स्कूल से पढ़ाई कर रही थी, वो किसी पटना के डमी स्कूल से पढ़ाई कर रही थी। तो अब ये जो डमी स्कूल से बच्चों, इनके ऊपर बहुत सारे सेवरल केसेस हो गए, कई सारे केसेस हो चुके हैं, और सीबीएसई ने इस बार फाइनली ठान लिया है कड़ा स्टेप उठाने के लिए। देखो, आपको पता है नीट 2024 में कितना बड़ा स्कैम हो, तो स्कैम्स को रोकने के लिए एक और मुहिम निकाली गई जिसमें डमी स्कूल के ऊपर छापे पड़े। ठीक है, यस बच्चे, आपके कई सारे डमी स्कूल्स के ऊपर छापे पड़े हैं। ठीक है, तो जिसमें अब अगर हम वापस डमी स्कूल्स पे आए, तो डमी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं और मेन एग्जाम होते हैं, तो आपको और कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता। लेकिन जो मेन जो तैयारी है वो तो हुई नहीं ना, आपको जो स्कूल का मेन मकसद था वो हुआ नहीं। तो बच्चे ने क्या किया, एडमिशन ले लिया डमी स्कूल में, और फिर जाके वो पूरा दिन अपना टाइम व्यतीत करते हैं कोचिंग में। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है जो कि क्या करते थे कि उन्होंने अपना किसी भी XYZ स्कूल में एडमिशन ले रखा है, लेकिन वो पूरे टाइम कोचिंग में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक टीचर्स के साथ ही रहते हैं, और वो उन्हीं के साथ पढ़ाई करते हैं। लेकिन अब आपके लिए बच्चों ये बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो अगर आपको देखें, तो अगर ये मैं खुद नहीं कह रहा बच्चों, ये आपके सीबीएसई का प्रेस रिलीज है जो कि आपके 5/9/2024 को निकला है। तो इसमें क्या क्या लिखा है हम एग्जैक्टली क्लियर कट शब्दों में पढ़ लेते हैं। सीबीएसई कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन इन 27 स्कूल अक्रॉस राजस्थान एंड दिल्ली। तो अभी राजस्थान एंड दिल्ली में भैया ये क्रॉस, वो क्या कहते हैं ना, सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ है। माइट बी पॉसिबल आपके क्षेत्र में भी ये सरप्राइज इंस्पेक्शन हो सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चीज, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। द सीबीएसई कंडक्टेड सरप्राइज इंस्पेक्शन इन 27 एफिलिएटेड schools across Rajasthan and the NCT of Delhi, revealing massive irregularities, बहुत सारी irregularities दिखी। These inspections aim to assess compliance with the board's affiliation bylaws and ensure that schools are adhering the prescribed norms। जो कि मैंने आपको बताया कि हर स्कूल के क्या होने चाहिए, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रहे थे वहां पे। Majority of the inspected schools were found to have violated the board's affiliation bylaws by enrolling students beyond their actual attendance record। इसी को ही हम डमी स्कूल के फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिंग डमी इनरोलमेंट्स। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, डमी स्कूल्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डमी स्कूल बना रखे, बहुत सारे बच्चों के एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन बच्चे वो प्रेजेंट ही नहीं है स्कूल के अंदर में। सीबीएसई हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ दीज सीरियस वायलेशन एंड इन द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग शो कॉज नोटिस ऑफ द डिफॉल्टिंग स्कूल्स। तो अब ये जो 27 स्कूल है जिसमें ये डमी केसेस चल रहे हैं, डमी स्कूल चल रहे हैं, तो उन 27 स्कूल्स के ऊपर ताला लग जाएगा। ठीक है, इन 27 स्कूल के ऊपर ताला लग जाएगा, और जितने भी बच्चे थे उनको क्या करना पड़ेगा, फिर से दे हैव टू रिपीट क्लास 12th। ठीक है, उनको वापस अब क्लास 12th पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, वापस उनको क्लास 12 पढ़ना पड़ेगा। तो अब अगर आपको अभी आपका कोई एजेंट, क्योंकि देखो ये बहुत सारी चीजें एजेंट के थ्रू होती है, आई नो दिस वेरी वेल, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर चलता है कोटा में, ठीक है, अगर हम कानपुर में देखें तो फूलबागन, काकादेव में, पटना में, ये सब जो आपका जो एजेंट का जो स्कैम चलता है, तो बेटा अगर आपका एजेंट बोल रहा है कि नहीं भैया कुछ नहीं होगा, तो मैं यही कहूंगा अपना सोच लगाओ। अगर सीबीएसई ने राजस्थान के और दिल्ली के 27 स्कूल पे रेड मारी है, तो अब ये माइट बी पॉसिबल, अब ये पूरे ऑल ओवर इंडिया रेड पड़ेगी, अब ये धीरे धीरे करके पूरे ऑल ओवर इंडिया रेड पड़ेगी और आपका साल बर्बाद हो सकता है। और अगर आप अभी 12th में हो तो फटाक से जाओ और एडमिशन ले लो क्लास 12 की किसी स्कूल में, तुरंत जाओ और किसी स्कूल में जाके एडमिशन ले लो, क्योंकि भाई साल बर्बाद नहीं करना है, वरना तो अगर आप एजेंट के चक्कर में फंसोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, अगर कोई भी कहे आपसे कि नहीं 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 ये सब कुछ स्कैम है, ये सब कुछ नहीं है, तो बेटा आप उनको ये प्रेस रिलीज दिखा के पूछ लो ये क्या है, प्रेस रिलीज दिखा के पूछ लो। प्रेस रिलीज की पीडीएफ मैं आपको अब मेरे टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान, जो कि आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा, उसमें दे दूंगा। और बच्चों मैं आप सभी से कहूंगा, अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डमी स्कूल से तैयारी कर रहे हो या कोचिंग से तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो बेटा मैं नीट 2025 वाले बच्चों के लिए मैं एक बहुत बड़ी चीज लेके आया हूं। आई हैव क्रिएटेड अ वन शॉट सीरीज फॉर यू। ठीक है, मैं आप सभी लोग के लिए वन शॉट डिटेल्ड लेक्चर्स, ठीक है, ये जो वन शॉट है काफी ज्यादा डिटेल फॉर्म में मैं आपको लेके आया हूं। आपको क्या करना है भैया, मेरे वन शॉट्स को शुरुआत से लेकर आखिर में देखो, जिससे क्या हो जाएगी बच्चों, आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। और फिर आप क्या कर सकते हो बच्चों, मेरे टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान पे ज्वाइन करो। ठीक है, जितनी जल्दी आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको डेली क्विजेस होते हैं, ठीक है, डेली क्विजेस होते हैं, डेली चैलेंजेस थ्रू होते हैं, हम आपको डेली प्लानर्स प्रोवाइड करते हैं, और अक्सर मेरे हर 2 दिन में अल्टरनेट डेज पे आपके वन शॉट्स आते हैं। और वन शॉट इतने डिटेल में है भाई, अगर मेरे किसी भी बच्चे से पूछोगे तो आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया। अगर आपको नहीं विश्वास है तो जाओ, अभी जाओ, वीडियो को पॉज करो और जाके देखो, बेहतरीन तरीके से एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में आपको क्या मिलता है बच्चों, वन शॉट मिलता है। बस आपको क्या करना है, पेपर पेन लेके बैठ के पढ़ाई करनी। देखो अब अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कब करोगे, इट्स योर हाई टाइम टू राइज एंड शाइन। ठीक है, वरना तो अभी क्या हो रहा है, अभी देखो ऑलरेडी डमी स्कूल ने धोखा दे दिया। ठीक है, आपका एजेंट ऑलरेडी आपको धोखा दे रहा है, उसने आपको कोचिंग में एडमिशन करा लिया। एजेंट ने क्या किया, आपको कोचिंग में तो एडमिशन ले लिया, उसने डमी स्कूल से भी पैसा लिया, उसने कोचिंग से भी पैसा लिया, आपका क्या हुआ, कोई फायदा नहीं। तो बच्चों अगर आपकी तैयारी चल रही है अभी भी, तो मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों ये जो YouTube चैनल है आपका सलमान अनवर खान बायोलॉजी, इसमें आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही। ठीक है, कोई भी कहीं से भी आपसे कोई 1 रुपए नहीं मांगने वाला, कोई कूपन कोड नहीं चलेगा। ठीक है ना, कोई कूपन कोड नहीं चलेगा कि हमने कोई भी फर्जी वीडियो बना दी और एंड में कूपन कोड भेज दिया, कोई कूपन कोड नहीं है भाई। ठीक है, आपकी प्योर फॉर्म में तैयारी चल रही, इसीलिए बच्चों मैंने एक इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। ठीक है, लास्ट इंस्टीट्यूट में काफी सारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आई हैव नॉट जॉइंड एनी इंस्टीट्यूट, दिस इज मी ऑल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज सलमान सर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड गोइंग टू फाइट फॉर यू, राइट, देयर इज, आई एम गोइंग टू फाइट फॉर यू, आई एम गोइंग टू डू वॉट एवर आई कैन डू। ठीक है, मैं जो चाहूं, मैं मतलब जितनी मेरी बस की बात है उतना मैं करूंगा। ठीक है, बस आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे चाहिए भैया, इस वीडियो को लाइक करो यार। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। आपके छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से ही मेरी जो मुहिम है, जो मैंने जो एक प्रण लिया है कि मैं अकेले खड़े होकर इन बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, डमी स्कूल से, सबसे कंपीट करूंगा, तो वो उस मुहिम में सिर्फ और सिर्फ बच्चों आप ही मेरी मदद कर सकते हो। आप ही का सहारा चाहिए मुझे, और मैं आपको इन रिटर्न आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई दूंगा। ठीक है, मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूं कि भाई कि अभी हम यहां पे खड़े हो गए और फिर रो लिया। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और उन टीचर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था एक टाइम तक, कि उनकी वीडियो देखी मैंने और वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। कहीं वो किसी और वाला पे थे, फिर कहीं और जाके कोई संकल्प कर रहे हैं, एंड अब कहीं और जाके अपना वेदांत बना रहे हैं। तो वो जो स्कीम है बच्चों, वो सिर्फ अपना पैसा बना रहे हैं, वो सब अपना पैसा बना रहे हैं। बाकी सब क्या दीदी भैया हैं, जो कि एंड में क्या हो जाएगा, 3 साल उन्होंने यूट्यूब से पैसा बना लिया, इधर उधर से पैसा बना लिया, और फिर क्या होगा, वो जाके अपनी मेडिकल प्रैक्टिस पे लग जाएंगे।
ठीक है ना। अब आपके सामने प्योर फॉर्म में कुछ टीचर्स खड़े हैं। देयर आर सम वेरी गुड टीचर्स इंक्लूडिंग मी, आई विल से कि आई एम अ गुड टीचर। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेगमेंट में बताओगे कि आई एम अ गुड टीचर और नॉट। ठीक है, तो बस आपसे छोटी सी विनती है कि जाओ वन शॉट्स देखना शुरू करो। ठीक है, वन शॉट्स देखना शुरू करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने टेलीग्राम चैनल्स पे शेयर करो, क्योंकि आई नो यू हैव टेरिफिक वेरी गुड टेलीग्राम चैनल्स यू हैव, जस्ट गो अहेड एंड शेयर। ठीक है, जस्ट गो अहेड एंड शेयर माय वन शॉट्स एंड मार्क मी, आपको ये जो वन शॉट्स है एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से वन शॉट्स है। कुछ वन शॉट्स तो काफी बड़े बड़े भी हैं, ठीक है, कुछ वन शॉट्स बड़े बड़े भी हैं, कुछ 4.5 घंटे के, कुछ 4 घंटे के, कुछ 3 घंटे के, कुछ 2.5 घंटे के, कुछ 2 घंटे के। लेकिन ये जितने भी जो अमलगम है वन शॉट्स का बच्चे, ये आपकी एकदम जीत को, आपकी तैयारी को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको बस इसको बस वीडियो पे लगाना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और लिखने जाना है। अगर लिखना भी नहीं है तो बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, सलमान अनवर खान। ठीक है, इफ यू विल ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान एंड आस्क मी कि सर मुझे वन शॉट्स के वो पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको ये जो पीडीएफ्स हैं वो भी प्रोवाइड करूंगा। तो बस आपको एक ही चीज करनी है यार, जुड़ना तो पड़ेगा यार। अगर आप अभी नहीं जुड़ोगे तो कब जुड़ोगे? ठीक है, तो मैं अगर फिर से समराइज करूं, डू नॉट गेट इन टू स्कैम ऑफ योर एजेंट। अपना दिमाग खुद चलाओ। ठीक है, यू आर स्मार्ट इनफ टू रन योर ओन ब्रेन्स। ठीक है, तो फटाफट से जाओ, अपना दिमाग चलाओ। अगर आप किसी डमी स्कूल में पढ़ रहे हो तो जाके फटाफट से किसी प्राइवेट स्कूल में जाके आप अपना एडमिशन ले लो। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं जो कि कम पैसों में ले लेते हैं एडमिशन। ठीक है, जाके प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, और रिपीटर वाले बच्चों, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने बच्चे रिपीटर हैं जिनका 12th ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी मार्कशीट पे आ चुका है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान। बाय बाय।